हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको अस्तर वाला ब्लाउज काटना और सिलने का तरीका बताएंगे। ये देखिए, ये हमारे कढ़ाई वाले ब्लाउज हैं। ये हमारा फ्रंट पीस है और ये हमारा बैक पीस है और ये इसका अस्तर है और ये इसकी बाजू हैं जो हम बॉर्डर लगाएंगे। साड़ी इस कलर की है, इस कलर का हम बाजुओं पे बॉर्डर लगाएंगे। ये नेट की हमारी बाजू हैं। अब उसके बाद हम सबसे पहले अस्तर काटेंगे। ये हमारा ब्लैक कलर का अस्तर है, इस पे हम पहले अपना ब्लाउज काटेंगे। जैसे हमने इस तरह से अस्तर को ऐसे फोल्ड किया, इतना, जैसे ये दोनों पीस अलग हैं बिल्कुल। इसी के जैसे जितना कपड़ा ये है इतना ही कपड़ा हमें अस्तर का लेना है। ये हमारा बिल्कुल सही कपड़ा है और इससे हाफ इंच फालतू ले लेते हैं, इतना एक्स्ट्रा। अब उसके बाद हम आपको मार्किंग करके बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी लेंथ नापेंगे। इसकी लेंथ है 16 इंच है, इसकी लेंथ तैयार। उसके बाद हम यहाँ से हम 7 इंच का निशान लगाएंगे, इतना। उसके बाद हम 7 इंच का ही हम यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह से, और इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर देंगे बिल्कुल। और जैसे हमें अपनी लेंथ रखनी है 14 इंच हमें तैयार रखनी है, तो हम उसके लिए, जैसे हमारा ये कपड़ा, इसमें हमें थोड़ा जोड़ लगाना है, तो हम इसी अस्तर को फोल्ड कर सकते हैं अंदर की तरफ। हमें कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इतना 15 इंच लेंगे। इतना जो ये किनारी का कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसे हम निकाल देंगे। उसके बाद इसे हम इस तरह से यहाँ से बिल्कुल सीधा कर देंगे और यहाँ से हम बैक वाले हिस्से के लिए हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, इतना। और एक सीधी लाइन खींच के फिर इसे यहाँ से ऐसे हल्का सा गुलाई में लाना है। इस तरह से, और ऐसे 1 इंच की गुलाई हमें आगे वाले पीस में करनी है, इस तरह से। ये हमारे दोनों पीसों की गुलाई हो गई। उसके बाद हम सबसे पहले इसे कपड़े को कट करेंगे। जैसे यहाँ से भी हमें 1/2 इंच का निशान लगाना होता है, यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल सीधा ऐसे कपड़े को कट करेंगे, यहाँ से ऊपर से शोल्डर पे से। सबसे पहले हम बैक वाला पीस काटेंगे। उसके बाद हम ये नीचे वाला पीस निकाल के, ये फ्रंट पीस पे जो हमने ये निशान लगाया है, इसको भी हम ऐसे यहाँ से कैंची चला के और इतना कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है। उसके बाद हम ये हमारा इसका अस्तर कट के तैयार हो गया। अब जैसे हमने ये अस्तर काटा है उसी के हिसाब से हमें ये शोल्डर भी ऐसे ही काटने हैं। और जो हमारा ये गला है, ये फ्रंट गला है, तो इस पीस को हमें यहाँ से अलग करना है और तब इसमें 2 पट्टियाँ लगानी है आई और हुक के लिए, और ये गला यहाँ से कट करना है जितना हमें। तो हम इसमें से गला कट करेंगे, ना कि इसमें से, क्योंकि इसी से हमें ब्लाउज तो इसी से बनाना है, इसीलिए इसका ही कपड़ा कट करेंगे। और जो शोल्डर का कपड़ा है इसको हम इसके हिसाब से कट करेंगे। तो यहाँ से हम इतना 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कट लगा के इसे अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं। अस्तर हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये चुभे ना। ये यहाँ से ऐसा कपड़ा है, इतना कपड़ा छोड़ के हम गले को
यहाँ से ऐसे कट कर देंगे इसी गुलाई में। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब यहाँ बीच में से भी हम ऐसे ही अलग कर लेंगे। अब इस पीस को हम इस पीस के ऊपर रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमने रख लिया। अब हम इसी के हिसाब से अपना गला काटेंगे। अब ये देखिए, कपड़े को ऐसे उल्टा करके इस गले को बिल्कुल बराबर रख के तब हम इसके शोल्डर काटेंगे। इस तरह से। और इस कपड़े को भी हम ऐसे ही अलग कर देंगे और इनमें चुन्नटों के निशान डाल देंगे। जैसे हमने कपड़े को इस तरह से रख कर चुन्नटों के निशान डालने हैं। चुन्नटों के निशान हमें यहाँ से रख के, जैसे हमें ये 14 इंच तैयार रखना है इतना, और हाफ इंच हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे इतना। जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे इतना कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा। और उसके बाद हम ये जो हमारा कपड़ा है इतना, ये इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो हम उसी के हिसाब से अपनी चुन्नटों के निशान लगाएंगे। इंच टेप को हमें थोड़ा इधर रखना है, गले की तरफ को ज़्यादा रखना है इस तरह से। और हम यहाँ से 10 इंच से लगाएंगे हम निशान। यहाँ से 10 इंच पे से हमें सीधी चुन्नट का निशान लगाना है इस तरह से। और फिर इंच टेप को इस तरह से ऐसे रख के आड़ा 2 इंच पर ऐसे, ये दूसरी चुन्नट का निशान हो गया। यहाँ से भी हमें ऐसे ही 1.5 इंच पे इसको इस तरफ खींचना है। और एक चुन्नट और बची हमारी, ये भी हमें 1.5 इंच पे ही इस तरफ लगानी है। अब ये देखिए, सारी चुन्नटें लग के तैयार हैं। ऐसे ही हमारी इस तरफ को भी आई हैं, इनमें भी हम ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब ये हमारे फ्रंट वाले पीस दोनों कट के तैयार हैं। उसके बाद ये हमारा बैक वाला पीस है, इसे भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे। और जो हमारा ये गला है इसको भी हमें ऐसे ही 1/2 इंच के बराबर छोड़ के इतना तो अब हम इसे कट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से कट करेंगे कपड़ा। इस तरह से। और यहाँ से भी हम इसे बराबर करके यहाँ से भी हम ऐसे ही कट करेंगे। अब ये हमारा बैक वाला पीस कट के तैयार है। ये बैक वाला हो गया। अब हम आपको इसे सिलाई करते टाइम सारा कुछ समझाएंगे। अब ये देखिए, ये हमारा पीस कट के तैयार है। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है। हम सबसे पहले इसे नीचे से फोल्ड करेंगे। नीचे से फोल्ड करने के लिए हमें कपड़े को ऐसे उल्टा रखना होता है इस तरह से, और तब इस पे सीधी सिलाई लगानी होती है। यहाँ पे इस किनारे के ऊपर बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे।
तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबा के, ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाना क्योंकि हमें इसकी 14 इंच तैयार करनी है लेंथ, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाना है। उसके बाद इस अस्तर को ऐसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये सीधा हो गया और ये जो धागे निकले हुए थे हमारे ये सब अंदर की तरफ आ गए। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे इस तरह से, कपड़े को ऐसे सीधा रख के, और तब इसी की किनारी पे बिल्कुल इसके सीध में पूरे में सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेंगे। ऐसे अस्तर को बराबर लेके कपड़े को थोड़ा ऊपर करके तब बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए ये हमारा यहाँ पे आके फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे आके अब हम इस सिलाई को यहीं से ऐसे ऊपर की तरफ घुमा देंगे। जैसे ये हमारा एक्स्ट्रा अस्तर बचेगा, इससे कुछ नहीं, हम इसे बाद में कट कर देंगे। ऐसे इसी के ऊपर हमें ऐसे कपड़े को अच्छे से दबाना है, जैसे यहाँ तक लाके फिर मशीन को रोक के फिर ऐसे ही ये शोल्डर से लेंगे हम। अब ये देखिए एक तरफ हमने चुन्नट डाल के तैयार कर ली, बैक वाला हिस्सा है तो इसमें 2 चुन्नटें आएंगी। अब इस चुन्नट को भी हम ऐसे ही इस तरह से कपड़ा बराबर करके और इतना कपड़ा लेके और नीचे से मजबूत करके 2 बार सिलाई लगा के, और यहाँ से थोड़ा चौड़ा कपड़ा लेना है और यहाँ से फिर हल्का सा कम। ये देखिए इस तरह से हमें चुन्नट डालनी होती है, यहाँ से ज़्यादा फिर यहाँ से कम। अब ये हमारा बैक वाला पीस बन के तैयार है। उसके बाद जो हमारी ये एक्स्ट्रा ये हमारा अस्तर निकला हुआ है, इसको हम इस प्रकार से कट कर देंगे। अब ये देखिए ये हम फ्रंट पीस तैयार करेंगे। फ्रंट पीस तैयार करने के लिए हमें यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी होती है, ऐसे कपड़े को बराबर रख के। इसमें हम नीचे कपड़ा अलग लगाएंगे। यहाँ पे भी हमारा कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है, इसे भी हम बाद में कट कर लेंगे। इस तरह से इसे भी हम ऐसे ही चारों तरफ से ऐसे ही बराबर बराबर करके सिलेंगे। अगर कोई कपड़ा एक्स्ट्रा निकले तो उसे बाद में कट कर दें। इस तरह से चारों तरफ से हम ऐसे ये पीस तैयार करेंगे। ऐसे इसका दूसरा वाला पीस भी तैयार करेंगे, जैसे हम ये पीस तैयार कर रहे हैं। ऐसे सिलाई को बस चारों तरफ घुमाना है, कपड़े को बराबर बराबर रख के। अब ये देखिए ये हमने दूसरा पीस भी ऐसे ही तैयार कर लिया। उसके बाद हम इसमें चुन्नटें डालेंगे। चुन्नट डालने के लिए हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना होता है और फिर यहाँ से जैसे हमने बैक वाले हिस्से में चुन्नट डाली थी, ऐसे ही हमें इस हिस्से में डालनी, यहाँ से ज़्यादा और फिर यहाँ से कम। इस तरह से ऐसे ही हम ये वाली चुन्नट डालेंगे। इस तरह से ही जैसे हम इस पीस में चुन्नट डाल रहे हैं, ऐसे ही हम अपने दूसरे पीस में भी सेम ऐसे ही चुन्नट डाल के तैयार कर लेंगे। जैसे हमने चुन्नटों पे निशान लगाए हैं, उसी निशान के ऊपर हमें ऐसे सिर्फ सीधी सिलाई लगानी है और कुछ भी नहीं करना। इस तरह से 2 चुन्नट तैयार होगी। अब ये साइड वाली करेंगे। ऐसे ही हम सारी चुन्नटें इस प्रकार से ही तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए दोनों तरफ से चुन्नटें डाल के तैयार कर लें। उसके बाद हम अपने शोल्डर जॉइंट करेंगे इस प्रकार से। जितना हमने निशान लगाया था चौक से, उसी हिसाब से हम
शोल्डर जॉइंट कर रहे हैं, ऐसे इसे मजबूत करेंगे। ऐसे ही हम ये दूसरा वाला शोल्डर भी जॉइंट करेंगे। ये देखिए, इसी के ऊपर इसे ऐसे रख के और तब इस पे सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम अपनी बाजू लगाएंगे इसमें। ऐसे कपड़े को उल्टा करना होता है बाजू लगाने के लिए। ये हमने नेट की बाजू, ये देखो कट की हुई है और हम इन्हें इसमें जॉइंट करेंगे। इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाजू लगाना। ये हमारी हाफ बाजू हैं। ये नेट है तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा आगे की तरफ निकालना पड़ेगा ताकि ये खिंचे ना और फट ना जाए, इसीलिए इसे थोड़ा सा आगे की तरफ निकाल के तब सिलना है। जो हम बाजू लगा रहे हैं ये फ्रंट पीस से चालू करते हैं। जो हम बीच आगे थोड़ा बाजू में कट देते हैं वो हम फ्रंट पीस पे लाते हैं, जैसे हमने अपनी बाजुओं में दिया था मुड्ढे काटते टाइम। और जो हमारा बैक वाला पीस है उसमें बाजू में कट नहीं होता। जैसे हम यहाँ से कपड़ा नहीं निकालते वो बाजू हमें पीछे लगानी होती हैं। इस तरह से हम पूरी बाजू लगा के तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए, ये हमने नेट की बाजू लगा के तैयार कर ली है। हमने ये बाजू अपने अनुसार फोल्ड की है। आप चाहें तो आप इसे कम फोल्ड कर सकती हैं, आप ज़्यादा फोल्ड कर सकती हैं, लेकिन हमने ये इतना इसे 3 परत में फोल्ड किया है जिससे नेट यहाँ से फटे ना, इसलिए हमने इसे मजबूती से फोल्ड किया है। अब हम इसमें ये लेस लगाएंगे। लेस को यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से पूरे कपड़े में ऐसे ही बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे लेस के ऊपर, इस तरफ को भी और इस तरफ को भी। ऐसे ही हम अपने दूसरे पीस को तैयार करेंगे जैसे हम इस पीस को तैयार कर रहे हैं लेस वगैरह लगा के। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी लेंथ रखना चाहें बाजू की। आप ज़्यादा लेंथ रखना चाहती हैं तो आप कम फोल्ड कर सकती हैं, अगर आप कम रखना चाहें तो आप ज़्यादा फोल्ड कर सकती हैं। इतना कपड़ा हम छोड़ देंगे, यहाँ से लेस को कट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो फिटिंग में कपड़ा आएगा हम उसी पे लेस लगाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े पे लेस नहीं लगाएंगे हम। अब ये लेस लग के तैयार है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। इस एक्स्ट्रा लेस को हम यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से, और हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए ऐसे ब्लाउज को उल्टा करते हैं इस तरह से, इस तरह से, और फिर हम बाजू की अपने हिसाब से, जैसे हमें 5 इंच यहाँ से तैयार रखना है तो हम यहाँ से 5 इंच लेके, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ को बच जाएगा। ये हमारा 5 इंच है। यहाँ से हमें 10 इंच की बाजू तैयार करनी होती है तो हम यहाँ से 5 लेते हैं इस तरह से। यहाँ से ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसे हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। ऐसे ही हम इस तरफ को भी ऐसे ही फिटिंग का निशान लगाएंगे, जैसे हमने इस तरफ से सिलाई लगाई है ऐसे ही हम इस तरफ से भी सेम ऐसे ही लगाएंगे, बाजू को बिल्कुल नाप के, और अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से हम अपने ब्लाउज़ की फिटिंग करेंगे। इस तरह से हम यहाँ से ये बाजू नाप लेंगे, इसी बाजू से इतना, और फिर उसी के हिसाब से हम इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए, हमने ये बाजुओं की दोनों तरफ से
फिटिंग करके तैयार कर ली है। उसके बाद जो हमारा ये लेफ़्ट हैंड होता है उसमें हमें ये जिस पे हम आई बनाएंगे वो पट्टी लगानी है। ये देखिए पट्टी हमने नीचे अस्तर लगाया है और ऊपर इस ब्लाउज़ का कपड़ा लगाया है, हमने तैयार की है। हम इसे इसके ऊपर सिलेंगे लेफ़्ट हैंड की तरफ। इस तरह से इसके ऊपर इस तरह पट्टी को थोड़ा सा निकाल के और तब सिलाई लगानी है बिल्कुल सीधी। इस पे हम अपनी आई बनाएंगे और जो हमारी हुक वाली पट्टी होती है वो हमें एक सिलाई लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करनी होती है। इस तरह से दोनों पट्टियाँ लगती हैं, एक दुल्लर पट्टी और एक इकलर पट्टी होके उस पे हम हैंड स्टिच करते हैं। अब इस तरह से इतने कपड़े को हम एक्स्ट्रा को कट कर देंगे यहाँ तक, और जो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा कपड़ा है यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के, जिससे हमारा ये कपड़ा खिंचे ना और इसकी सिलाई ना उतरे, इसीलिए इतना कपड़ा छोड़ना पड़ता है। और कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ इसे ऐसे करके और इसके ऊपर एक सिलाई लगानी होती है इस तरह से। ये हमारी आई वाली पट्टी बनके तैयार है। उसके बाद हम हुक वाली पट्टी तैयार करेंगे। ये हमारा राइट हैंड है, ये हमें इस तरह से तैयार करनी है जैसे कि सीधा कपड़ा है, पट्टी ये सीधी है। पट्टी को हमें इसके ऊपर ऐसे, ये हमने फोल्ड नहीं की है, ये हमारी बिल्कुल इकलर पट्टी है। इसको हम इसके ऊपर ऐसे सिलेंगे, इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए ये पट्टी लगा के हमने तैयार कर ली। इसके बाद हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर देंगे और ये हमें इस तरह से करना है कि ये कपड़ा हमें अंदर की तरफ ऐसे इतना लेके इतना, और तब ये ऐसे हमें अंदर की तरफ को फोल्ड करना होता है जिस पे हुक आ जाए। इस पे हम हुक लगाएंगे, उस पे हम आई लगा, वो उस पे हमने आई लगाई थी, बनाने के लिए लगाई थी पट्टी, और इस पे हमने हुक लगाने के लिए बनाई है। इस तरह से इस पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे और बाद में इस पे हम हैंड स्टिच करेंगे। इस तरह से दोनों पट्टियाँ लग के तैयार हैं। ये देखिए ये हमने एक तरफ से पट्टी सिल के तैयार कर ली है। अब हम इसको इसी से नाप के यहाँ तक और इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, इसके बराबर ही हम इसे फोल्ड करेंगे। ऐसे हल्का सा कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड करके तब इस पे सिलाई लगाएंगे और बाद में इस पे हैंड स्टिच करेंगे। ये कपड़ा हमें आगे की तरफ निकाल रखना है और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से बराबर बराबर कपड़ा लेके यहाँ तक सिलाई को इस तरह उतार देना है। अब ये हमारा ब्लाउज़ बन के तैयार। उसके बाद हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे, यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। पाइपिंग के लिए हमें तिरछी पट्टी काटनी होती है जिसे हम आपको काट कर बताते हैं। अब ये देखिए ब्लाउज चारों तरफ से सिल के तैयार हो गया है, इसकी फिटिंग वगैरह सब हो गई हैं। अब इसमें बस हम पट्टी लगाएंगे गले की। ये देखिए हमने तिरछी पाइपिंग काट के पाइपिंग को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे इस पर लगाएंगे। ये देखिए ये हमने एक तरफ से पाइपिंग को फोल्ड किया है यहाँ से अंदर की तरफ को, जिससे धागे ना निकले, और यहाँ से पाइपिंग लगानी स्टार्ट करनी है। यहाँ से ऐसे ही इस जो ये कपड़ा है इसी के ऊपर हमें ऐसे सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से कपड़े को सीधा करते जाना है और पाइपिंग को खींचना नहीं है। जो हम गले की पाइपिंग लगाते हैं इसको हमें खींच के नहीं लगाना, इसे हमें ढीला ढीला छोड़ के तब लगाना होता है, वरना
गले में जब हम हैंड स्टिच करते हैं तो झोल आ जाता है, इसीलिए इसको ढीला छोड़ के तब लगाना होता है। अब ये देखिए पाइपिंग लगा के चारों तरफ से तैयार कर ली है। इसमें से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है और इस तरह से, जैसे ये देखिए यहाँ पे कुछ वी शेप में है, ये गला वी शेप में है ये, तो यहाँ पे हम बीच में कट लगा के तब इसे पाइपिंग को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके हैंड स्टिच करेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब हम इस पे एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से, कपड़े को ऐसे रख के और इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगाएंगे जिससे इसे फोल्ड करने में आसानी हो। जब हम हैंड स्टिच करेंगे तो ये इससे आसानी से फोल्ड हो जाएगी और हम आसानी से इस पे तुरपन कर सकते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर एक डबल सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से पूरे में ऐसे ही बिल्कुल इस कपड़े को अंदर की तरफ रखना है, ना कि इसको ऐसे बाहर नहीं निकालना है। इस कपड़े को इसको ऐसे अंदर की तरफ रख के तब सिलाई लगानी है, जो ये कपड़ा सिलाई में यहाँ तक आ जाए, इसीलिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज आपके सामने बनके तैयार है। हमने ये पट्टी लगाई है, हम इस पे हैंड स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरफ अंदर की तरफ इसे फोल्ड करके ये हमारी बिल्कुल अंदर की तरफ आ जाएगी और ये सिर्फ हमारी कढ़ाई दिखेगी। ये पट्टी हमें अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके हैंड स्टिच करनी है इसके ऊपर। अब ये ब्लाउज आपके सामने बस बनके तैयार है। अगर आपको हमारा ब्लाउज बताने में या हमारा तरीका बताने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।